हरियाणा में नई डीजीपी को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। आलोक मित्तल और अजय सिंघल के नाम आगे किए गए हैं। 31 दिसंबर को रिटायर होंगे डीजीपी ओपी सिंह। आलोक मित्तल और अजय सिंघल के बीच रेस मानी जा रही है। यूपीएससी को 5 अफसरों का पैनल भेजा गया है। हरियाणा सरकार ने 16 दिसंबर को ये नाम भेजे थे। कल रात तक नए डीजीपी के नाम की घोषणा भी संभव है। डीजी जेल आलोक राय का सेवा विस्तार आज समाप्त हो रहा है। हरियाणा पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की संभावना है। कल रात तक बड़े स्तर पर ये तबादले हो सकते हैं। डीजीपी की रेस में कौन कौन शामिल हैं ये भी हम जरा आपको बताते हैं। शत्रुजीत कपूर 1990 बैच के ऑफिसर हैं। एसके जैन 1991 बैच के ऑफिसर हैं। तो वहीं आलोक मित्तल और अशिंदर चावला दोनों 1993 बैच के अधिकारी हैं। तो वहीं देखिए शत्रुजीत कपूर 1990 बैच, एसके जैन 1991 और अजय सिंघल 1992 बैच के अधिकारी। आलोक मित्तल 1993 बैच के अधिकारी और अशिंदर चावला 1993 बैच के अधिकारी हैं। तो ये वो तमाम नाम हैं जो हरियाणा के डीजीपी की रेस में आगे चल रहे हैं। और इनमें से देखिए किनको अब चुना जाता है और किनको बनाया जाता है हरियाणा का नया डीजीपी, ये देखना होगा। फिलहाल ये 4 नाम हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। आलोक मित्तल, शत्रुजीत कपूर, एसके जैन, अजय सिंघल और अशिंदर चावला। ये 4 नामों का पैनल भेजा गया। अब कैसे देखिए कमान सौंपी जाएगी। हरियाणा का नया डीजीपी किन्हें बनाया जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शशि नायर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं का सीधे अब हम रुक कर लेते हैं। शशि, हरियाणा का नया डीजीपी कौन बनाया जाएगा ये तो जब सिलेक्ट कर लिए जाएंगे उसके बाद स्थिति और साफ हो पाएगी, लेकिन रेस में जो तमाम नाम अभी नजर आ रही हैं उनसे जुड़ी और क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए, अभी जो वर्तमान में ओपी सिंह हैं, ओपी सिंह जो डीजीपी हैं, उन्हें जो फिलहाल कार्यभार सौंपा गया था, उन्होंने अपने इस 3 महीने के दौरान एक डीजीपी को, जिसको कहते हैं कि एक लेवल जो है, उन्होंने डीजीपी का एक तरह से बढ़ा दिया। क्योंकि अपने 3 महीने के दौरान ओपी सिंह ने काफ़ी ऐसे काम किए, काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस चलाए जिसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला। और सरकार पर जिस तरह से विपक्ष की उंगलियां उठ रही थी कानून व्यवस्था को लेकर, प्रदेश में जंगल राज को लेकर, उसको कहीं ना कहीं ओपी सिंह के ऑपरेशंस और ओपी सिंह की कार्रवाई, यहाँ तक कि सूत्रों की माने तो तमाम जिलों के एसपीज को बाकायदा टारगेट दिए गए थे कि उन्हें जो भी कुख्यात अपराधी हैं उन्हें पकड़ना है और वापस जेल के अंदर डालना है। तो वर्तमान में जो डीजीपी हैं ओपी सिंह, वो 31 दिसंबर को रिटायर हुए, यानी कि कल वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में जो नए डीजीपी को चुना जाना है, उसकी जो प्रोसेस है या जो उसकी नियम है या जो उसकी तमाम कार्यवाही है, उसके लिए सरकार ने 16 दिसंबर से ही शुरू कर दी थी। जैसा कि आपने बताया कि 5 जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनके नाम भेजे गए थे, जिनमें शत्रुजीत कपूर हैं, आपके अजय सिंघल हैं, आलोक मित्तल हैं, एएस चावला हैं और एसके जैन हैं। अब बड़ी बात यह है कि यूपीएससी ने जब ये 5 नाम भेजे गए थे, उनमें से यूपीएससी ने जो चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी जो आईपीएस पूरन सिंह ने सुसाइड मामले में, उसकी कॉपी मांगी थी और उसमें शत्रुजीत कपूर जो थे उनका नाम शामिल है या नहीं ये जानने के लिए। तो फिलहाल वो अभी रेस में नजर नहीं आ रहे। अगर सूत्रों की माने तो फिलहाल अजय सिंघल और आलोक मित्तल और एएस चावला तीनों ही वरिष्ठ अधिकारी हैं। अजय सिंघल जो हैं वो 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अगर हम उनकी स्ट्रेंथ या उनकी प्लस पॉइंट जानने की कोशिश करें तो ग्राउंड पर और पुलिसिंग का उन्हें अच्छा अनुभव है। शत्रुजीत कपूर के बाद वो मोस्ट सीनियर ऑफिसर हैं। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे मनोहर लाल खट्टर की गुड बुक्स में भी शामिल थे अजय सिंघल। और साथ ही साथ
प्रशासनिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अजय सिंघल जो है उनका आरएसएस के जो बड़े नेता हैं उन पर उनके साथ अच्छी उनकी मतलब एक तरह से यूं कहिए कि पकड़ भी है उनकी। तो अजय सिंघल इस वक्त ऐसा माना जा रहा है, अगर हम सोर्सेज की माने या जिस तरह की बातें चल रही हैं, उनका नाम पहले है। उसके बाद आलोक मित्तल जो हैं, आलोक मित्तल और एएस दोनों ही आईपीएस अधिकारी जो हैं 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आलोक मित्तल को भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की गुड बुक्स में माना जाता है। फिर एएस चावला की बात करें तो उन्होंने जहां पर भी काम किया है उन्होंने प्रशंसा बटोरी है, और साथ ही साथ एएस चावला ऐसा माना जा रहा है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी उनके काफ़ी करीबी माना जाता है, और कहीं ना कहीं उनकी गुड बुक्स में भी है। तो फिलहाल जो जिस तरह से गलियारों में, प्रशासनिक गलियारों में या प्रदेश की में डीजीपी को बदलने की या डीजीपी के कार्यकाल खत्म होने के बाद जो चर्चा गर्म हो रही है, उसमें अजय सिंघल और आलोक मित्तल की माना जा रहा है कि दोनों रेस में हैं, और इसमें से किसके नाम पर सरकार मोहर लगाती है वो देखने वाली बात होगी, जिसका खुलासा कल हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी बैठक करके एक नाम की सिफारिश करे। बिना बैठक के भी यूपीएससी नाम भेज सकती है और सरकार किसी भी एक नाम पर अपनी मोहर लगा सकती है, और उम्मीद की जा रही है कि कल इसका खुलासा हो जाएगा, क्योंकि जो वर्तमान में डीजीपी हैं ओपी सिंह वो कल रिटायर हो रहे हैं। शुक्रिया आपका शशि इन सारी जानकारियों के लिए।